क्या है? चलो, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सब लोग? चलिए ठीक है। देखिए, पिछले वाले वीडियो में क्या हुआ था ना, एक थोड़ा छोटा सा एरर हो गया था। जब वीडियो बना रहा था मैंने, तो मेरा थोड़ा सा बैटरी डाउन हो गया, तो वीडियो वहीं पर कट कर गया। तो आपका 8 तक का क्वेश्चन का सोल्यूशन एक्सरसाइज 8.1 का हमने उस वीडियो में दे रखा है। अब आपका 9, 10 और 11 का जो सोल्यूशन है इस वीडियो में आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। इससे पहले जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी करिए, ठीक है ना। उन बच्चों तक ये जरूर से चैनल पहुंचाइए जो मैथ में बहुत ज़्यादा वीक हैं, ठीक है ना। उनको हर एक सॉल्यूशन के साथ, हर एक टाइप के साथ इस पर उनको मैथ प्रोवाइड कराया जाएगा और उनको सही ढंग से समझाया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में उनका जो है बेटर से बेटर नंबर उठे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में इतना तो रेशियो में पढ़ रखा है कि आपसे अब एक क्वेश्चन भी छूटेगा नहीं। तो इन सारे क्वेश्चनों को अब हम थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। जो भी रेशियो का अब आपसे क्वेश्चन मिलेगा ना, तो उसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे। और जब हम पूरी एक्सरसाइज हम पढ़ लेंगे ना, पूरी एक्सरसाइज हमारा 8.5 तक है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो चाहे कि, देखिए आपका सीबीएसई बोर्ड में कुछ चीज़ें डिलीट किया हुआ है। तो जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं ना, वो क्या करेंगे कि जो उनको पढ़ना है वही एक्सरसाइज अपना देखें, वही थ्योरी देखें, ठीक है ना। ऐसा है कि ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारी चीज़ें उनका डिलीट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो आप देख लेंगे वहाँ पर क्या क्या है। हम आपको सिलेबस बता देंगे, अभी सिलेबस हमने अपलोड नहीं किया है, हम सिलेबस आप लोग का अपलोड कर देंगे जल्द ही, सीबीएसई पैटर्न वाले का। अभी तो सभी स्कूल स्टार्ट ही हो रहे हैं, अब सिलेबस सबका स्टार्ट हो जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा तो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। देखिए, आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना, इन ट्रायंगल एबीसी जिसमें राइट एंगल क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। जिसमें बोल रहा है कि यदि tan ए का वैल्यू 1/√3 है, तो वैल्यू ऑफ इतना इतना का वैल्यू निकालिए, मतलब sin a cos c प्लस cos a sin c, और इस तरह से इसका भी वैल्यू ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या है, आपका यहाँ पर है क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना। तो यहाँ पर ए बी सी एक डमी ट्रायंगल हम खींच लेंगे, यहाँ पर कर देंगे जहाँ पर बी आपका क्या है 90 डिग्री, ए हो गया, ये बी सी हो गया है। तो यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि भैया आपका जो tan है ना, वो tan ए आपका 1/√3 है, 1/√3 है। तो यहाँ पर आपको बताया गया था ना कि ये आपका p/b का रेशियो होता है। तो p/b का रेशियो होता है तो p इक्वल टू 1 और b इक्वल टू आपका √3 है। तो यहाँ पर आपका क्या निकालना है, h निकालना है। तो h बराबर आपको फॉर्मूला पीटी थ्योरम से बताया गया था ना, पीटी थ्योरम से बताया गया था क्या होगा, रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो रूट रूट का 3 का स्क्वायर, सॉरी कितना है, हाँ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 3 और प्लस 1 यानी 4, 4 बोले तो स्क्वायर रूट इसका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका h आ गया 2। अब बोल रहा है कि इसका वैल्यू पता करिए। तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे कि देखिए a के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ना, tan a के अकॉर्डिंग आपका जो p है ये हो जाएगा और जो b है ये हो जाएगा, है ना। तो h तो निकल गया आपका 2। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, इसको देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो साइन सी साइन एस, ए साइन ए के अकॉर्डिंग आपका p/s यानी कि 1 क्या हो जाएगा 2, 1/2 इंटू कॉस सी के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेस बाई एच, तो हाइपोटेनस होता है तो 1 क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, है ना। फिर प्लस आपका यहाँ पर क्या है कॉस ए है, कॉस ए बदले तो b/h मतलब कि a के अकॉर्डिंग, तो बेस ये हो जाएगा ना और h तो सेम रहेगा। तो √3/2 इंटू साइन सी, साइन सी मतलब एंगल सी के अकॉर्डिंग, बेस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ये, तो √3/2। तो ये हो गया आपका 1/4 प्लस ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3/4। इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो 4/1 प्लस 3 यानी 4/4, कट कर क्या हो जाएगा आपका 1, पहला। दूसरा देखिए, दूसरा आपका बोल रहा है कॉस ए कॉस सी, कॉस का रेशियो होता है बेस बटा में हाइपोटेनस यानी b बटा में h, b आपका कॉस
ए के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा और एच ये हो जाएगा, तो ये हो गया आपका √3/2। कॉस सी आपका क्या हो जाएगा, सी के अकॉर्डिंग बेस ये हो जाएगा और ये एच हो जाएगा 1/2 माइनस ये आपका हो जाएगा साइन ए मतलब ए के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा जी, परपेंडिकुलर ये और एच ये, तो 1/2 इंटू कॉस सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और एच हो जाएगा ये, तो यहाँ पर आया √3/4 माइनस ये भी √3/4, तो ये माइनस में ये प्लस में कट कर क्या हो जाएगा 0। चलिए यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। यहाँ पर कोई डाउट है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ना, ये हमने पीछे के एक्सरसाइज में मतलब जो भी आपको हमने क्वेश्चन दिया उसमें ये सारे चीज बताए गए हैं और उसी पैटर्न पर आपका 8.1 सारा क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको बस रियलाइज करा रहा हूँ कि जो मैंने बताया है उसी पैटर्न पर सारा चीज बनेगा, ठीक है ना। अगर किसी का छूट गया है तो पीछे का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आपका एक भी मैथ रेशियो के अकॉर्डिंग कहीं नहीं छूटेगा, किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। बहुत सारा मैथ बनवाया गया है और सारे मैथ इसमें बनवाए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आपका सिलेबस के अनुसार ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाएंगे, ध्यान मत चिंता मत करिए आप लोग। चलिए ऊपर वाला चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि देखिए ये क्वेश्चन आपका बनवाया हुआ है, ठीक है ना, हूबहू ऐसे ही बनेगा, इसको भी सोल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका PQR एक राइट एंगल है जिसमें Q आपका 90 डिग्री है, ठीक है ना, और इसमें दो एंगल को सम करके आपका दिया हुआ 25, ठीक है ना, और एक PQ आपका अकेले है 5, ठीक है। तो आपको इन सारे रेशियो का वैल्यू पता करना है। तो आपको ये क्वेश्चन बताया गया था ना, इसमें आपको क्या करना है, ट्रायंगल ले लेना है, इन ट्रायंगल PQR वेयर एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एक डमी ट्रायंगल खींच दीजिए, Q यहाँ पर होना चाहिए 90 डिग्री, तो यहाँ पर P ले लीजिए, यहाँ पर Q ले लीजिए, यहाँ पर P ले लीजिए, ठीक है ना, PQR। अब यहाँ पर क्या है कि आपको गिवन दिया हुआ है, और क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि आपका PQ इक्वल टू क्या है, 5 सेंटीमीटर, और आपका PQ प्लस QR इक्वल टू 25, है ना। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए कि ये दो साइड को जोड़कर, यानी कि ये जो PQ है और जो ये है, इन दोनों को सम करके क्या आया है जी, सॉरी QR है ना, PQ और QR, और ये क्या है, गलती लिख दिए क्या, PQ, एक मिनट, PR इंटू QR, PR है, सॉरी PR इंटू QR, ठीक है ना, PR इंटू QR, यानी कि ये आपका PR और QR कहाँ पर है, PR यहाँ पर आपका ये है और QR आपका ये है, यानी इन दोनों को सम करके आपका कितना दिया हुआ है 25, और ये PQ आपका दिया हुआ है कितना 5, है ना। निकालना क्या है आपको, दोनों निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसमें से किसी एक को उधर लेकर चले जाते हैं, तो PR इक्वल टू हो जाएगा Q25 माइनस QR। निकालना क्या है आपको, QR, क्योंकि देखिए ये आपका PQ आ गया, PQ तो दिया हुआ है ना, आपका QR भी आ गया, QR भी कितना, सॉरी PR कितना है जी 25 माइनस QR, इसको हम मान करके ये निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम बाई PT थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से चलें तो इसका स्क्वायर कितना है आपका, PR का स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा आपका
क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, है ना। ये आपका पी आर क्या है, पी आर आपका है ये, क्योंकि यहां पर जो पी आर आया हुआ है ये क्या है जो 25 माइनस क्यू आर, और ये क्यू आर क्या है, ये क्यू आर नहीं पता है, और ये क्या है पी क्यू, पी क्यू आपका जो है 5 है। तो यहां पर आपका ये आपको ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। इसमें बैठा दो तो 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर, ये 25 हो गया, है ना। अब देखो ये दोनों तरफ साइन सेम है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा ना, इसको यहीं पर कटा देते हैं, कट गया। अब यहाँ पर जो आपका फॉर्मेशन आया क्या आया जी, 25 का स्क्वायर क्या होता है 6 to 5 माइनस ये 25 टू ज़र 50 क्यू आर इक्वल टू 25। अब क्या है कि इसको उधर लेके चले जाओ तो माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 6 to 5, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा क्यू आर इक्वल टू माइनस 6 to 600, है ना। माइनस ले माइनस कट गया, ये कट जाएगा इससे कितनी बार में 12 बार में, तो क्यू आर इतना आ गया। देन तब हम क्या करेंगे, आपका पी आर इक्वल टू क्या है, पी आर इक्वल टू है 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर का वैल्यू कितना आया है 12, तो ये हो गया 13, ठीक है ना। अब आपका रेशियो पूछ रहा है, अब देखो क्यू आर आपका आ गया कितना 13, सॉरी क्या आया है पी आर आया है 13 और ये आया है 12। तो अगर आपसे रेशियो पूछता है, रेशियो पहला है आपका साइन पी इक्वल टू पी बाई एच, पी कहाँ है यहाँ है ना, तो ये होता है परपेंडिकुलर बाई एच मतलब कि हाइपोटेनस, तो आपका पी हो गया 12 और ये एच हो गया। कॉस क्या हो गया कॉस पी बी बाई एच, पी के अकॉर्डिंग, तो पी यहाँ पर है 5/13, पी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पी आपका क्या है यह ना, हाँ tan का क्या होता है बी बाई बी, tan का क्या होता है बी बाई पी बाई बी, पी हो गया आपका 12/5 आंसर, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको उतारिए। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है ना। ट्रू फॉल्स में आपको तो बताना ही है, बट इसको जस्टिफाई भी करना है कि आपका सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है ना। आपको बस आंसर को जस्टिफाई कर देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि आपका देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है ना कि आपका जो वैल्यू ऑफ tan a है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। अच्छा ये मेरे को बात बताइए, आपको जब शुरू में बताया गया था एक थ्योरी, तो उसमें एक चर्चा किए थे इस बात की कि जो आपका एक राइट एंगल का सबसे बड़ा साइड क्या होता है एच होता है, तो जो ये एच होता है ना ये हमेशा क्या होता है जी इक्वल होता है, इसका स्क्वायर इक्वल होता है पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर का, है ना। लेकिन यहाँ पर एक बात हम देखेंगे कि जो आपका साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है और कॉस थीटा बराबर भी क्या होता है जी बी बाई एच होता है, तो सबसे बड़ा साइड ही नीचे में है, तो प्रोपर फ्रैक्शन के अनुसार अगर सबसे बड़ा साइड सबसे नीचे रहता है तो उसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है। तो इसको हमने बताया था ना कि इसका वैल्यू हमेशा या तो 0 के बराबर आएगा, है ना, या तो 0 के बराबर आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा, किसका साइन थीटा और कॉस थीटा का, है ना, ये हमने बताया था, ठीक है ना। या आएगा आपका 1 से छोटा, इसका वैल्यू जो आएगा 1 से छोटा या बराबर आएगा, है ना, 1 से छोटा या बराबर आएगा, ये तो बात बताया था मैंने।
और ये भी बताया था कि कभी कभी क्या होता है ना कि P जो होता है यानी कि परपेंडिकुलर जो होता है ना बेस ले छोटा हो जाता है, या बेस कभी बड़ा हो जाता है परपेंडिकुलर से, या कभी भी दोनों बराबर भी हो जाता है। तो इस केस में अगर हम देखें तो ये अगर आपका P अगर छोटा हो जाएगा, देखो तो अगर आपका P बाई tan का फॉर्मूला क्या था P बाई बी, तो अगर आपका इस केस में अगर आपका P छोटा हो गया B से तो ये 0 से तो कम आएगा, ठीक है ना, 0 और 1 के बीच में आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर P बाई बी है और यहाँ पर अगर आपका क्या है P बड़ा हो गया B से, तो आपका तो ये 1 से ज्यादा आ जाएगा आंसर, है ना। अगर यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर है 2 बाई आपका 5, है ना, और यहाँ पर आ गया आपका 5/2, तो इसका वैल्यू तो आपका हमेशा दिख रहा है ना कि प्रॉपर फ्रैक्शन में तो 0 और 1 के बीच में आएगा, बट इसका क्या आएगा जी 1 से ज्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन इसका कभी कभी क्या होता है कि मान लो 5/5 हो गया, दोनों बराबर हो गया, तो इसका तो 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये बात कहना गलती है कि जो आपका tan का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है। tan का वैल्यू क्या होता है जी, बड़ा भी हो सकता है, मैंने आपका लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा, आपका एक से छोटा भी हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है, यानी लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल देन 1, ठीक है ना। इतना ध्यान में रखिएगा, ये तीनों होता है वैल्यू, और आपको हम बताएंगे इसका वैल्यू कहाँ पर, कम्प्लीमेंट्री एंगल में, ठीक है ना। कम्प्लीमेंट्री एंगल का जब वैल्यू आपको लिखवाएंगे बताएंगे तो वहां पर ये जस्टिफाई हो जाएगा पूरी तरह से बढ़िया से, ठीक है। अगला है क्वेश्चन आपका, देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना, 2nd नंबर के सेक का जो मान होगा, यानी सेक का जो वैल्यू दिया सेक ए का 12/5, ये सम वैल्यू ऑफ एंगल ए के लिए क्या है, जस्टिफाई करता है, यानी कि सही है क्या, कुछ एंगल ए के मान के लिए क्या सही रहेगा। देखते हैं, पहले सेक का मेरे को रेशियो बताइए। सेक का रेशियो क्या होता है, ये कॉस का आपका क्या होता है, कॉस का ये रेसिप्रोकल होता है, तो इसका हो जाएगा आपका h/b। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर h बड़ा होना चाहिए b से, तो इसका वैल्यू क्या दिया है 12/5, ऑफकोर्स है h बड़ा है 5 से, तो ये सही है। आपका एंगल ए के सम वैल्यू के लिए क्या रखता है, ये सही है, क्योंकि जब ये रेशियो पर ये बैठ गया तो ये एंगल ए के लिए किसी भी रेशियो का मान दे सकता है, ठीक है ना, कुछ एंगल तक का मान सही है, सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, यानी सम वैल्यू दे सकता है एंगल ए के लिए, ठीक है ना, किसी और रेशियो का। अब दूसरा आपका बोल रहा है कि cos A is the abbreviation of used for the cosecant of the angle A, मतलब कि आपका cosecant का जो मतलब कि वेरिएशन मतलब शॉर्ट टर्म जो होता है cos A होता है, बिल्कुल नहीं। आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा को क्या बोला जाता था जी, साइनस बोला जाता था, cos थीटा को क्या बोला जाता है, कोसाइन बोला जाता था, और tan थीटा को टेंजेंट, cot थीटा को कॉटजेंट और सेक थीटा को सीकेंट बोला जाता था। तो यहाँ पर कॉस का आपका कॉसकेंट नहीं होगा, कोसाइन होगा, ठीक है ना। यहाँ पर कॉस का जो होगा क्या हो जाएगा, कोसाइन, ये हमने आपको बताया है। साइन का क्या हो जाएगा, साइनस, ठीक है ना, साइनस देख लीजिएगा, साइनस। टेन का क्या हो जाएगा, टेंजेंट, ठीक है ना। इसी तरह से आपका जो होगा कॉस का कॉसकेंट, ये हो जाएगा, कॉसेक का कॉसकेंट होता है, ठीक है ना, कॉसकेट का कॉसेक, कॉसेक थीटा का, कॉसेक का ये क्या होता है, कॉसकेंट होता है। सेक का क्या हो जाता है जी, सीकेंट होता है, सेक का। और कॉटजेंट जो होता है, कॉटजेंट होता है कॉट थीटा का, ठीक है ना। तो इस तरह से 600 का नाम है, पुराना वाला ये शॉर्ट फॉर्म होता है, ये वेरिएट किया गया, मॉडिफाइड किया गया है, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है देखिए, अच्छा 4 नंबर बोल रहा है कि जो कॉट है ना, ये कॉट थीटा, कॉट ए जो है, क्या ये कॉट और ए का प्रोडक्ट है। हमने आपको बोला था ना कि कभी भी जो रेशियो होता है ना, रेशियो का जो टर्म होता है वो मतलब कि साइन थीटा हो गया या कॉट थीटा या टेन थीटा जो भी है, वो थीटा और साइन का कभी प्रोडक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है ना, उनसे ही रेशियो बना हुआ है।
ये नहीं कि साइन अलग है कॉट अलग है, दोनों को गुना कर दे तो साइन थीटा हो गया, ठीक है ना, ये गलत बात है। नहीं, ये आपके क्या होते हैं, प्रोडक्ट नहीं होते हैं, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। अगला आपका है साइन थीटा का वैल्यू 4/3 जो दिया हुआ है, ये सम एंगल के लिए क्या होता है, ये जस्टिफाई करता है, होगा, इसका मान वैल्यू देगा। देखते हैं, जैसा ये क्वेश्चन है वैसा ये भी है। तो यहाँ पर साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा का रेशियो होता है P/H, वैल्यू क्या दिया है 4/3। आपको ये रेशियो बोलता है कि जो H होना चाहिए P से बड़ा होना चाहिए। तो देखो, तो यहाँ पर H P से बड़ा है, नहीं, यहाँ पर आपका बट आपका P यहाँ पर क्या दिया है, H से बड़ा दिया, जो कि ये गलत है। ये रेशियो नहीं कहता है कि आप H को छोटा ले लीजिए P से तो आपको हम सम वैल्यू दे देंगे एंगल A पर, जो कि ये गलत है। अगर इस अकॉर्डिंग पे चलेंगे H बड़ा और P छोटा तो आपको सम वैल्यू एंगल A दे सकता है इस रेशियो के मान पर, ठीक है ना। लेकिन अगर दूसरा लीजिएगा, इसके विरोध जाइएगा तो आपको नहीं देगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आपका यहाँ पर चैप्टर 8.1 खत्म हो गया, ठीक है ना। आप लोग रिवीजन करिएगा, और कहीं पर दिक्कत भी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपको फिर से उस चीज़ को समझाने का प्रयास किया जाएगा। तब तक इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। जो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए।